नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने इस दौरान अफ्रीकी देश घाना में संपन्न हुए सीपीए सम्मेलन में इंडिया रीजन का मजबूती से प्रतिनिधित्व करने पर विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा कर उन्हें बधाई दी। वहीं इस दौरान राज्य के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय विमानन प्राधिकरण दिल्ली की सतर्कता विभाग की टीम ने जन जागरूक कार्यक्रम के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में टीम ने नुक्कड़ नाटक से एयर यात्रियों के साथ स्टेक होल्डर, आगंतुकों और एयरलाइंस से जुड़े लोगों को जागरूक किया। नैनीताल जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को वार्डों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल की साफ सफाई पर संतोष जाहिर करते हुए नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में लगे 5 बेड में से केवल 3 बेड में ही वेंटिलेटर लगे हैं। देहरादून के थाना विकास नगर की डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया है, जिसके शरीर पर चोट और खरोंच के निशान पाए गए थे। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले में शव की शिनाख्त और हत्या की जांच शुरू की है। आप पार्टी के देहरादून स्थित कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं मौजूदा समय में विलुप्ति की कगार पर हैं। युवाओं द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोटी खत विशाल में आगामी दशहरा एवं अन्य त्योहारों के मौके पर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। कुमाऊं में होने वाली रामलीलाओं की बात ही कुछ और है, जिसमें शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग रागनियों पर संवाद अदायगी की जाती है। वक्त के मुताबिक इसमें कई बदलाव हुए हैं, लेकिन रामलीलाओं की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। लखनऊ में सीजीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गुटखा मसाला फैक्ट्री पर सीजीएसटी टीम ने मारा है छापा। फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड मसाला फैक्ट्री पर जीएसटी टीम ने छापा मारा है। बड़ी संख्या में जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। फैक्ट्री में कार्यरत लेबर और मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। गोड़ा में होने वाली दुर्गा महाअष्टमी के दिन 11,000 कन्याओं की कन्या पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में 11,000 कन्याओं का कन्या पूजन करके विश्व रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जाएगा। बागपत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग की है। साथ ही ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। वहीं भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। झांसी से अगली खबर है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिमरधा इलाके में एक सिपाही की पुश्तैनी जमीन पर यादव परिवार ने कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए तहसील जाकर प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें बताया गया है कि सिमरधा इलाके में सुरेश सिंह के पास 2 बीघा जमीन थी, जिस पर यादव समाज ने कब्जा कर लिया। शाहजहांपुर के तिलहर कस्बे में नगर पालिका परिषद की पानी की टंकी पर 2 महिलाओं के चढ़ने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मौजपुर में हो रहे नाला निर्माण को रुकवाने की मांग को लेकर दोनों महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। बाराबंकी जिले में घर से तालाब पर मछली पकड़ने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति तालाब में डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण तालाब पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी।
अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में पत्नी की हत्या करने के बाद 100 बक्से में बंद कर ले जा रहे पति को पुलिस ने टप्पल क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करते हुए 100 भी बरामद कर लिया। पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां रोरावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेरेश्वर चौराहे के समीप खैर पलवल मार्ग पर शनिवार को ड्यूटी जा रहे 2 होमगार्डों को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों से भरी अनियंत्रित पिकअप पलट गई। लालगंज थाना क्षेत्र के कुशियरा फाल के पास पिकअप पलटने से चीख पुकार मच गई। घटना में 2 दर्शनार्थियों की मौत हो गई, वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। गोंडा की अब तक की सबसे बड़ी कन्या पूजन शक्ति बंधन समारोह को टामसन की दीवार पर छात्रों और जनपद के कलाकारों द्वारा मातु शक्ति के रंग उकेरे जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से यहां पेंट माई वॉल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के बाहर की दीवार को चुना गया है। अलीगढ़ में पति से मनमुटाव के चलते मायके से ससुराल पहुंची बहू ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। ससुरालियों पर जमकर बरसाए ईंट पत्थर, खूब चले लाठी डंडे। कई लोग इस दौरान मारपीट में घायल हुए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। क्वारसी इलाके का है पूरा मामला। बहराइच में आबकारी विभाग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग की कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने दबिश दिया। आबकारी विभाग की आकस्मिक दबिश से अवैध शराब बनाने वाले उपकरणों का जखीरा भारी मात्रा में बरामद हुआ। कायमगंज में नवरात्र और दशहरा पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग फर्रुखाबाद के अधिकारियों द्वारा कायमगंज स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की गई और सरसों के तेल सहित 6 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए तथा लगभग 35,760 रुपये का 298 किलोग्राम सरसों के तेल को सीज कर कारोबारकर्ता की अभिरक्षा में रखा गया। अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा अलीगढ़ मार्ग पर एक ज्वेलर्स से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जेवरात सहित 80 रुपए की आपको बता दें लूट की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर्स के द्वारा लूट का विरोध करने पर बदमाश ने गोली मारकर मौके से बदमाश फरार हो गए। हरदोई के बिलग्राम कटरा बिल्होर मार्ग पर रोशनपुर गांव के निकट प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार अर्पित पुत्र अशोक कुमार निवासी ख्वाजगीपुर थाना माधोगंज, सुरेश पुत्र सूबेदार निवासी ख्वाजगीपुर थाना माधोगंज, जगदीश पुत्र हरिराम निवासी मऊ थाना माधोगंज एक साथ ही बाइक से रोशनपुर गांव गाय खरीदने गए हुए थे। रायबरेली में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। मृतक सत्यम गुप्ता तथा उसका साथी लखनऊ से फतेहपुर बाईपास पर घूम रहे थे। इसी वक्त यह हादसा हुआ है। जमातुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़े बांग्लादेश के आतंकी मुखबिर रहमान हमीदुल्लाह ने पूछताछ में उगले हैं राज, सहारनपुर और देवबंद में तैयार की जा रहे आतंकियों को तैयार किया जा रहा था। आतंक की स्लीपर सेल को तैयार किया जा रहा था, जिससे एटीएस ने देवबंद के 13 युवकों से पूछताछ के लिए तलब किया है। कायमगंज के जिला कृषि अधिकारी वीके सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ जनपद के 30 उर्वरक दुकानों पर अचानक छापेमारी की गई और जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान अधिकारियों द्वारा जांच हेतु 13 उर्वरक के नमूने संग्रहित किए गए। जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई अचानक छापेमारी की कार्रवाई से जनपद के उर्वरक दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कायमगंज में स्थित एनके एकेडमी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा महानवरात्र एवं दशहरा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव के दौरान बड़ी ही आकर्षक ढंग से सजी नौ माँ दुर्गा स्वरूपों की विद्यालय के प्रबंधक अनुपम अग्रवाल, डायरेक्टर मधु अग्रवाल, प्रधानाचार्य श्रीमती शिवानी प्रसाद व एचओडी मोहित दुबे द्वारा पूजन अर्चन कर आरती की गई।
एटा में कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25,000 का इनामिया हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही 25,000 के इनामिया बदमाश गुलशन हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। कोतवाली नगर एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने सातिर हिस्ट्री शीटर आरोपी गुलशन के कब्जे से 550 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया है। फर्रुखाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी और सांसद मुकेश राजपूत ने बैठकर जनता की सुनी समस्याएं, जनता को 100% सही निस्तारण करने का भरोसा दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में 147 पीड़ितों ने दिया प्रार्थना पत्र। 8 लोगों का मौके पर शिकायत का निस्तारण किया गया। बरेली में बाबा बनखंडी नाथ मंदिर कमेटी में चल रही कृष्ण लीला और रामलीला के दौरान 11 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। इससे पहले मंदिर में सभी दूल्हा दुल्हन को तैयार किया गया और बैंड बाजे के साथ बड़ी धूमधाम के साथ बारात निकाली गई। बारात के मुख्य यजमान उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य और उनके पति पप्पू गिरधारी लाल साहू शामिल रहे। 26 अक्टूबर को बागपत आएंगे सीएम योगी। भगवानपुर नागल में श्रीमद्भागवत कथा का करेंगे शुभारंभ। जनता वैदिक कॉलेज में मिशन शक्ति के कार्यक्रम में रहेंगे। 200 करोड़ की परियोजनाओं का भी इस दौरान शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बाराबंकी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तस्करी करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है। प्रतिबंधित जीवों के अंगों की करते थे तस्करी। अभियुक्त के पास से एसटीएफ ने बरामद किए हैं बाघ के दांत। देवा रोड पुराना बस स्टॉप से अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एसटीएफ गिरोह के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है। कानपुर में महिला ने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या का प्रयास किया। गंगा नदी के पुल पर 3 बच्चों के साथ पहुंची थी महिला। स्थानीय लोगों ने महिला सहित बच्चों की बचाई जान। राहगीरों के मुताबिक नशे में धुत थी महिला। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया है वायरल। विठूर के अंतर्गत विठूर परियर गंगा पुल का है पूरा मामला। बरेली में सुन्नी मुसलमान बड़े धर्मगुरु और शाह सराफत अली मियाँ दरगाह के सज्जाद नशीन पीरो मुर्शिद शाह सकलेन मियाँ दुनिया से रुखसत हो गए। सकलेन मियाँ की तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर फैलते ही हकीकतमंदों में गम की लहर दौड़ गई। कानपुर में किसान बाबू सिंह आत्महत्या का मामला। मुख्य आरोपी आशु दिवाकर के खिलाफ कार्रवाई। कोर्ट ने फरारी की उद्घोषणा का आदेश जारी किया। पुलिस द्वारा की जाएगी मुनादी और घोषणा। आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी कुर्की की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।